कई बार क्राइम से बढ़ के क्राइम का इन्विटेशन करने में दिलचस्पी बढ़ जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को देखना, कई चीज़ों को क्राइम को रोकने के लिए एक से एक दिमाग लगाना। अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उस पर मुजरिम को पकड़ने के लिए और उसको किधर है जानने के लिए पुलिस अपना बहुत कुछ दिमाग लगाती है। ऐसी आज की एक कहानी है जो कातिल मर्डर तो करता है लेकिन 13 साल बाद, 1-2 साल बाद नहीं, 13 साल बाद पुलिस के शिकंजे में आता है। वो भी कैसे आता है, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं सुपरफास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक अपने आप में एक अनोखा है और बहुत दिलचस्प है, तो इसको ज़रूर लास्ट तक सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी कर्नाटका की है, 2012 की है, जहाँ पर ओडीपी में एक नए एसीपी की तैनाती होती है। मतलब एक ज़िले में एक नए एसीपी की तैनाती होती है। और आप लोग जानते होंगे जब किसी भी ज़िले में किसी भी न्यू एसपी का अगर तैनाती होता है तो शुरू में काम बढ़ जाता है। मतलब सब चीज़ डरने लगते हैं, चोर हैं चाहे मुजरिम हैं, और जो किसी भी ज़िले में जाते हैं थोड़ा अपना काम फास्ट करते हैं। सेम यहाँ का भी था, जो उडुपी में जो नया एसपी का जो तैनाती होती है, वो आते ही इंचार्ज संभालते ही जितने भी उनके अंडर में थाना पड़ता है, बोलते हैं कि जितना भी थाना है सबको इंचार्ज को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग पुराना केस लेके आओ जो आज तक कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। 8 साल 10 साल जाओ, तुम लोग चेक करो फाइल्स में, और जो सबसे पुराना केस है जितना भी है तुम लोग लेके आओ। अब सबको लगता है यार एसपी साहब नए केस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो सबसे पुराना है जिसका आज तक कभी मतलब उसका मिस्ट्री या उसका जो चीज़ें सॉल्व हुआ ही नहीं, वो चीज़ तुम लोग लेके आओ। तो उनके थाने के अंदर जितना भी मतलब उनके अंडर में जितना भी थाने आते हैं सब पुराने फाइल खोलना स्टार्ट हो जाता है। खोलते खोलते एक फाइल मिलती है जो उनके थाना के अंडर में आती है। उसमें एक केस रहता है जो सन 2001 की केस रहता है और 11 साल हो चुका रहता है। केस अभी भी पुलिस से परे था। मतलब उसको सॉल्व करना यार एक अपने आप में एक बहुत अलग था, डिफरेंट था। फिर वो फाइल ले आके और जितनी भी पुरानी फाइलें थी सब लाके एसपी साहब को दिया गया। तो जितने भी थाने के इंचार्ज लोग थे सब बोले कि एसपी साहब बोले सब पे तुम लोग इन्विटेशन करो और चेक करो, मतलब क्या प्रॉब्लम, दोबारा तुम लोग इसको रीस्टार्ट करो। लेकिन जो ये 2001 का जो केस था, मामला था, ये सबसे अलग था। जब ये केस हुआ तो सुनिए बहुत अच्छी तरह से जांच किया गया था। जो सन 2001 में जो केस हुआ था बहुत अच्छी तरह से जांच किया गया था और हर चीज़ बारीकी से चेक किया गया था। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया था। भले पुलिस ट्रांसफ़र होते गए, चेंज होते गए, इंचार्ज बदले गए, लेकिन जो रिकॉर्ड था, जो जांच हुआ तो पूरा बारीकी से उसमें फाइल में दर्ज था। तो एसपी साहब के सामने जब वहाँ का इंचार्ज पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा 9 जून 2001 का ये मामला है। 9 जून 2001 का ये मामला है। एक मल्लिका नाम की एक महिला रहती है जो पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस स्टेशन आने के बाद अपने हस्बैंड की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है। तो पुलिस बोलती है कि बताइए आखिर में हुआ क्या है, आपके हस्बैंड कितने दिन से गायब हैं, कितने दिन से लापता हैं। तो जो मल्लिका नाम की जो लेडीज रहती हैं वो बोलती हैं कि 7 जून को हमारे हस्बैंड अपने एक दोस्त के साथ कोई दुबई वाला पार्टी आने वाला था, जिससे बात करने के लिए बोले कि हम लोग जा रहे हैं और नाइट में हम लोग वापस आ जाएंगे और हम लोग इसके लिए बेंगलोर जा रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो बेंगलोर के लिए रवाना हुए, लेकिन 7 तारीख को नाइट में वो नहीं आए। फिर मैं 8 तारीख को जब फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ था। उनका जो पार्टनर था, जो उनका मैनेजर था, वो भी साथ में गया था। फिर 8 जून को जब ये मल्लिका नाम की महिला जब अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और फ़ोन नहीं लगता है तो उस मैनेजर को फ़ोन करती है। मैनेजर फ़ोन तो उठाता है, ये पूछती है कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, तो बोलता है दूसरा साइड में है। जब बोलते हैं कि बात कराओ तो फ़ोन कट कर देता है। ऐसे ऐसे कर करके
9 जून आ गया। जब 9 जून आ गया फिर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा उस मैनेजर का। तब इन्हें जो मलिका नाम की महिला थी एक पुलिस में आई रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मेरा पति हस्बैंड हो गया। मुमकिन 2 दिन हो गए। अब पुलिस ने कंप्लेन तो लिख लिया। 9 जून के बाद एक चीज़ शुरू हो गया, तफ्तीश शुरू हो गया कि उनका पति कहाँ गया है और क्या कर रहा है। 11 जून को उस थाना से जो दूसरा थाना का जो इंचार्ज रहता है उधर एक लावारिस लाश मिलती है। लावारिस लाश मिलती है तो उसके शनाख्त के लिए अभी सब पुलिस थानों में भेजा जाता है कि कोई मिसिंग केस तो नहीं है। तो इस थाने में जो 9 जून को जो मिसिंग केस आया था और 11 जून के लाश मिला, तो पुलिस को शक होता है कि कहीं वही तो नहीं है। तो यहाँ की पुलिस वहाँ पे जाती है और जाके लाश की शनाख्त करती है, लेकिन कुछ भी खास दिखता नहीं, चेहरा वगैरह पूरा नहीं, साफ नहीं दिखता है, कोई चीना नहीं रहता। लेकिन उसके शर्ट पे जो लाश रहता है उसके शर्ट पे एक यहाँ पे लेवल रहता है, लेवल पे एक नंबर लिखा रहता है। जैसे कि अगर कोई टेलर सिलता है तो उसका लेवल रहता है, हर जगह का अलग अलग लेवल रहता है। पुलिस को शक होता है तो पुलिस फिर जो मलिका नाम की महिला रहती है उनको बुलाती है। अब बोलती है कि आप आइए सरकारी हॉस्पिटल मुर्दाघर में और एक लावारिस लाश मिला है तो शनाख्त करना। अब इधर क्या था, पुलिस लेकर उनको यहाँ पे आती है और चेक करती है तो बोलती है हाँ यही मेरे पति, और रोने लगती है। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में 2 दिन हो गया और इसका लाश मिला। ठीक इसका जो मैनेजर है, मैनेजर जो फ़ोन उठाया था और बोलता था साइड में, फिर फ़ोन कट करता था। सबको उस मैनेजर पर शक हुआ कि शायद वही मार दिया होगा, कुछ कर दिया होगा। और उससे भी आखिरी बात मलिका का बात हुआ था, जो महिला थी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने मैनेजर के घर पे गया। मैनेजर के घर पे जाने के बाद उसकी बीवी से पूछताछ किया कि तुम्हारा पति किधर है, तुम्हारा पति अभी गांव में है, किधर है, घर आया कि नहीं आया। तो उसकी जो बीवी रहती है वो भी एक अजीब सा रिप्लाई करती है। वो बोलती है कि मेरा भी पति मिसिंग है और मैंने भी यहाँ के लोकल पुलिस थाना में उसकी मिसिंग का केस लिखवाया। पुलिस भी हैरान हो जाती है, लो वो भी नहीं आया, 2 दिन हो गया, तो घर आना चाहिए, चाहे फ़ोन करना चाहिए। पुलिस उसके घर का कॉल हिस्ट्री भी चेक करते, लेकिन कोई भी फ़ोन आया गया नहीं रहता है। गाँव वाले से भी पूछा जाता, कुछ भी ऐसा नहीं रहता। फिर क्या था वहाँ से, अब पुलिस को डर सता रहा था कि कहीं दोनों लोग किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया, दोनों लोगों का मर्डर तो नहीं हो गया। एक तो मर्डर ऑलरेडी हो चुका है, एक का पुलिस मिसिंग है, वो भी नहीं घर पे आया, कुछ नहीं आया। फिर करना था क्या था, फिर पुलिस पता लगाया तो पता चला कि ये लोग 2 लोग एक साथ में नहीं गए थे, इनके साथ में एक और बंदा गया था। जब जाके जिधर से लोग बस पकड़े थे, जिधर से लोग गए थे, फिर उसमें से तीसरा बंदा का था, उसका ये लोग कार में बैठे थे बस में से। फिर जब तीसरे बंदे को ये लोग पुलिस वाले उठाया तो तीसरे बंदे ने, जब ये लोग पूछ रहे थे तो कुछ नहीं बता रहा था। जब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम किया गया तो बताया कि हम लोग 2 आदमी जा रहे थे, फिर रास्ते में मैं मिला तो मैं अपने कार में उन लोगों को बैठाया और लेके जा रहा था। इसी बीच इन दोनों में बिजनेस के लेकर कुछ झगड़ा हुआ। ये जो मैनेजर था एक राड उठाया, राड से मार दिया। तुरंत वहां पे जो दूसरा आदमी था उसका डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद लाश को छुपाने के लिए वो लोग साइड में ला के लाश को फेंक दिए। और जो तीसरा आदमी था ये बोला कि मैं इतना डर गया था कि मैं वहां से वापस आ गया, मैं उसके साथ में नहीं गया। अब उसके आगे क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब पुलिस को इसका बयान लेने के बाद तो पता चल गया क्लियर है, मैनेजर ने इसको मारा है। अब तीसरे आदमी को झूठ बोलने के लिए, सच छुपाने के लिए और कातिल का साथ देने के लिए जो भी धारा लगता है उस धारा में इसको बंद करके जेल में भेज दिया जाता है। अब आरोपी को हर जगह खोजा जाता है, लेकिन आरोपी कहीं भी नहीं मिलता है। ये जून से जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, कभी भी वो मिला ही नहीं। फिर वहाँ के जब 2-3 महीना हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, कोई जानने वाला नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक केस थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर 2001 से लेकर 2012 आ गया, 11 साल आ गया, अभी तक ये केस चलता ही नहीं। बीच में कोई केस को रिस्टार्ट किया ही नहीं। जब 2012 में नई एसपी का जब यहाँ पे तैनाती हुई और वो बोले कि जितने भी पुराने केसेस है तुम लेके आओ, उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब फिर से एक केस रीओपन हुआ। फिर होने के बाद क्या था,
अब यहाँ पुलिस 12 साल से कुछ भी गांव वाले को भी पता नहीं था, और उसका बीवी थे उससे भी पूछते थे कि क्या तुम्हारा पति घर पे आया कि नहीं, वो भी बोलता था कि मेरे घर पे नहीं आया। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ तो मामला हुआ क्या। लेकिन जो वहाँ के जो इंचार्ज थे, अब उनको दिमाग में एक चीज़ खटक गया था कि मेरे को कैसे भी इस चीज़ को सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बार बार जो 2001 का रिपोर्ट बनाया गया था उस पर वो नज़र मार रहे थे। फिर अचानक उनका नज़र पड़ी, जब जून जुलाई जो मैनेजर था उसका बीबी ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया था, तो लगभग जून जुलाई में 5-6 बार पुलिस थाने गई थी और पता की थी मेरा पति कहाँ है। लेकिन आज तक 11 साल में दोबारा कभी भी वो जेल में नहीं गई, मतलब थाने में नहीं गई कि मेरा पति आया, मर गया, क्या हुआ। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है उसके बीवी पे। फिर दोबारा उसके बीवी को क्या बोलते हैं कि पुलिस वाले लोग फिर से जाकर पूछताछ करते हैं, तो उसकी बीवी बोलती है नहीं, हम लोग को आज तक पता ही नहीं चला कि हमारे पति गए कहाँ। फिर भी पुलिस को डाउट होता है कि यार 11 साल में दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी घर का कोई चीज़ लापता हो जाए दोबारा नहीं पूछे। अब होना क्या था, ये जो मैनेजर का 5 साल का जो बच्चा रहता है वो भी लगभग अभी 16-17 साल का हो गया रहता है। ये अब चला जाता है 2013 में, अभी 2012 खत्म हो जाता है। जब 2013 में जाता है तब उन लोगों को पता चलता है कि अब जो बच्चा है इसका लड़का है वो 17 साल का है। फिर पुलिस क्या करती है, इन दोनों का, उसका बच्चे का और उसका बीवी का नंबर सर्विलेंस पे डालती है, पता करती है निकालो 3 महीना की हिस्ट्री, 6 महीना की हिस्ट्री, 1 साल की हिस्ट्री, 2 साल की हिस्ट्री निकालो, कोई तो नंबर मिलेगा जिससे अगर उसका पति रहेगा तो बात किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी किसी को भी मिलता नहीं है। फिर भी पुलिस को एक चीज़ सता रहा था, यार ऐसा हो ही नहीं सकता जो आदमी गुम हो गया उसका बीवी दोबारा नहीं आया। फिर पुलिस बोलती है कि ठीक है, अभी तो कुछ भी नंबर, दोनों का नंबर से पता नहीं चला, अगर इन लोगों के पास तीसरा कोई मोबाइल है तो मालूम नहीं हम लोग को। ठीक है, पुलिस वाले ने जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे वो बोले 2 कांस्टेबल को, यंग कांस्टेबल थे, तुम लोग गांव में जाओ, गांव में घूमो, वहाँ के लोकल पुलिस थाना से जो लोकल कांस्टेबल के साथ में रहो, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखो। फिर नज़र रखने के टाइम पता चला कि जो उसका बेटा था वो 17 साल का हो गया था। अब मैच में अच्छी खासी उसकी पकड़ थी, मैच अच्छा खासा खेलता था, ऑलराउंडर था, हर एक टूर्नामेंट में भाग लेता था। अब पुलिस को जब ये पता चला तब पुलिस भी नज़र रखे ही रही थी। फिर बाद में पता चला कि वहाँ का जो लोकल कांस्टेबल है वो भी मैच बहुत अच्छा खेलता है और मैच में उसकी भी अच्छी पकड़ है, हर मैच वो भी खेलता है, हर टूर्नामेंट वो भी खेलता है। आज शायद संयोग से इत्तेफाक बोलेंगे उसके बेटे के साथ में खेलता था। फिर होना क्या था, कांस्टेबल लोग उस कांस्टेबल को बोला, लेके गया इंचार्ज के पास पुलिस थाना में। अब वहाँ के इंचार्ज बोले देखो भाई मामला ऐसा ऐसा है, हमको डाउट है, तुम उसको बेटे के साथ में रहो, थोड़ा दोस्ती बनाओ, पता करो, कुछ भी थोड़ा सा भी सुराग मिले तो पता करो कि आखिर में मामला है क्या, या दूसरा मोबाइल या कुछ भी मतलब चीज़ है तो बताओ। अब दूसरा वाला कांस्टेबल बोला ठीक है सर, मैं अब उसके साथ में दोस्ती करेगा और भी जाएगा। फिर करना था क्या, एक रोज ये लोग दोनों लोग एक नए जगह गए थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, और टूर्नामेंट खेल रहे थे। अचानक में उसका बेटा जो था कातिल का, उसका नंबर आ गया, वो चला गया खेलने के लिए और अपना मोबाइल वाइल की टूट सब वो चीज़ उधर छोड़ दिया, बैग वैग। ये जो कांस्टेबल था इसके मन में वो चीज़ घूम रहा था। अचानक उसके नंबर पे एक कॉल आया, एक कॉल उठाया नहीं, कटिंग कर दिया। लेकिन इसने उस टाइम देखा कि वहाँ पे 2 मोबाइल है, तो ये भी सोचा यार आजकल बच्चे लोग 2 मोबाइल रख रहे हैं, किसी और से बात करने के लिए चाहे किसी और से बात करने के लिए। लेकिन वो ज़्यादा उसको चीज़ ज़रूरी नहीं समझा कि ऊपर वाले को जो थाना इंचार्ज है उनको बताए या जो 2 कांस्टेबल है उनको बताया। बाद में जब वो लोग कांस्टेबल जब दोनों लोग मिले इससे तो बोले बताओ क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या बोला। तो बोला ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैं इतने दिन से उसके साथ में घूम रहा हूँ। हाँ एक चीज़ है, एक फ़ोन आया था तो मैं फ़ोन नहीं उठाया। तो लोग बोले यार तुम फ़ोन उठाना चाहिए, कुछ क्लू मिल जाता। तो यार अचानक किसी का फ़ोन तो हम लोग रिसीव नहीं कर सकते ना, मालूम ना किसका फ़ोन होगा। तो बोला सही है, लेकिन हाँ एक चीज़ बोला हो पुलिस वाला जो कांस्टेबल पुलिस था कि मैंने वहाँ पे एक नहीं 2 फ़ोन देखा। अब क्या, अब दोनों कांस्टेबल जब सुना 2 फ़ोन था तब बस दिमाग में घूमने लगा। एक फ़ोन का तो ऑलरेडी वो लोग सब चीज़ कर दिए थे, जो उनकी मतलब वाइफ थी उनका भी चेक हो गया था। अब ये दूसरा फ़ोन का मामला समझ में नहीं आया। अब ये चीज़ ऊपर वाले जो
जो दरोगा थे उनको बताना था। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब तुम कैसे भी दूसरे फ़ोन पे नज़र रखो, उसका नंबर लेके तुम आओ कैसे भी। तो कांस्टेबल था, बोला ठीक है सर, मैं लेके आऊँगा। एक दिन ऐसे ही मैच खेलते खेलते वो बोला, अरे यार तुम्हारे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन पे नंबर नहीं लगेगा तो बताओ, मैं तुम्हारे दूसरे नंबर पर भी फ़ोन कर लूँगा। अब दोस्त समझ के वो भी बोला हाँ सही बात है। अब दूसरा नंबर कांस्टेबल ले लिया। नंबर लेने के बाद था क्या, वहाँ के जो दरोगा थे बोले कि इसको चढ़ाओ, सर्विलेंस पे चढ़ाओ, इसका हिस्ट्री निकालो, कॉल हिस्ट्री 3 महीने के निकालो, फिर 6 महीने का निकालो, फिर 9 महीने का, 1 साल का निकालो। लेकिन कुछ खास चीज़ मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी नंबर पर हम लोग बात कर रहे थे तो पुलिस पहले उसी नंबर को पकड़ती है। लेकिन एक चीज़ पे जो वहाँ के जो दरोगा थे उनका नज़र पड़ा, सभी तो पे बात हुआ था, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पे ठीक 2 महीना पे एक बार बात हुआ था, फिर 2 महीना पे एक बार बात हुआ था, फिर 2 महीना पे एक बार बात हुआ था, वो भी 25 से 30 मिनट, 20 मिनट। तो पुलिस भी समझ रही थी अगर किसी रॉन्ग नंबर से फ़ोन आएगा यार, या किसी न्यू नंबर से आएगा तो 2 महीना पे ऑलरेडी 2 महीना पे नहीं आएगा, लेकिन ये तो 2 महीना पे आ रहा है। फिर करना था क्या, उस नंबर को निकाला और चढ़ाया सर्विलेंस पे, कॉल हिस्ट्री निकाला, लोकेशन निकाला। तो लोकेशन अभी आते आते 2014 आ गए थे। 2014 की रात, नहीं 2014 की अगस्त की दिन है, ये पता चला कि ये तमिलनाडु इरोक इलाके की जंगल है, जहाँ पे कभी वीरप्पन नाम का जो एक, आप लोग फिल्म देखे होंगे, वीरप्पन नाम का एक डाकू था, वहीं पे छुपका था तमिलनाडु में। वहाँ पे एक जंगल छोटी सी बस्ती है, ये वहाँ से फ़ोन आता है। आखिर में वहाँ से कौन फ़ोन करता है? पुलिस को डाउट हुआ, यार वही तो नहीं है जो मैनेजर था। तो पुलिस उसके जो पुराना फ़ोटो थे, कुछ फ़ोटो लेकर कुछ पुलिस वाले को सादा बेस में बोले तुम लोग तमिलनाडु जाओ, इरोक जहाँ पे जंगल है वहाँ पे जाकर थोड़ा सडनली खुफिया तरीके से पूछताछ करो कि ये आदमी है, कोई देखा होगा। अब पुलिस वहाँ पे जब पूछती है तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक आदमी बोलता है हाँ मैंने इस आदमी को देखा है, लेकिन इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम राज है, अभी यहाँ पे राज फाइनेंस के नाम से इसका एक कंपनी है। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है भाई, राज है चाहे कोई भी नाम हो, तुम बताओ इसका घर किधर है, किधर रहता है। तो वो लोग बताते हैं। अब रात का टाइम था, पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, जाके दरवाज़ा पे बेल बजाते हैं लोकल पुलिस लेके। अब खुलता है दरवाज़ा तो सामने कोई और नहीं, वही शख्स है। पुलिस कुछ भी बात नहीं सुनती है, तुम्हारा राज नाम है कि क्या नाम है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट उसको लेके यहाँ जो पुलिस थाने से जो हिस्ट्री चालू रहता है मर्डर का, यहाँ पे लेके आती है। यहाँ पे लेके आने के बाद जब पुलिस थोड़ा बहुत टॉर्चर करती है तो अपना सारा सच का बोलता है हाँ हम लोग के बीच में बिजनेस के लिए झगड़ा हुआ और मैंने मारा, गलती से नहीं मारा, लेकिन उसका डेथ हो गया। तो लोगों ने बोला ठीक है, तुमने डेट कर दिया, मार दिया, तुम इतने दिन कैसे छुपे, कैसे कहाँ पर रहे, आज तक तुम अपने घर भी फ़ोन नहीं करते थे। तो बोला नहीं सर, मैं जब उसको मार दिया तो मैं उसके बाद सबसे पहले केरल गया। केरल पे एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर को मैं फार्म हाउस में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उनको भी देख के खुशी हुआ। तो मेरे को दोबारा हुआ, इरोक के जंगल में उनका दूसरा फार्म हाउस था, वहाँ पर मेरे को लेके गए। मैं वहाँ भी बहुत अच्छे से काम किया, अपना जॉब किया। और बाद में मैं उनको फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत राय देता था, थोड़ा बहुत आइडिया देता था। तो उनको मालूम चल गया कि मैं अच्छा खासा चीज़ कर सकता हूँ, तो मेरे को पैसे दिए, मैं अपना फाइनेंस कंपनी खोला वहाँ पे, और कुछ नहीं सर। लेकिन एक चीज़ है सर, आप लोग मेरे को पता कैसे लगा है? तब पुलिस वाले ने हंसते हुए बोला, बेटा तेरा बेटा का वजह से ही तू पकड़ा गया यार। तेरा बेटा बहुत मैच खेलता है ना, बहुत क्रिकेट खेलता है ना, आज तू क्रिकेट को वजह से पकड़ा गया है ना, वो क्रिकेट खेलता ना तू पकड़ा जाता। तो बोला कि सर मैं अपने घर पे 2 महीना पे एक बार कॉल करता था, फिर 2 महीना पे एक बार कॉल करता था, फिर भी मतलब आप लोगों को नंबर पता कैसे चला? जब मेरे घर के नंबर पे किसी का वो आईडी पे था नहीं, मैं उस पर किसी रिलेशन से मतलब बात ही नहीं करता था। तब पुलिस वाले ने सारा वाक्य बताया, कांस्टेबल कैसे दोस्ती किया, दोस्ती करके और कैसे नंबर निकाला, नंबर से कैसे पकड़ा गया। तब वो बोलता अरे यार, एक छोटी सी क्रिकेट की वजह से, मैच की वजह से वो कातिल पकड़ा गया, वो भी 13 साल बाद। आप लोग सोच सकते हैं ये केस कितना दिलचस्प रहा होगा। सुनने में
और सुनाने में बहुत मज़ा आता है यार केस, लेकिन उस टाइम कैसा रहा होगा आप लोग सोचिए। फिर वो अपना जुर्म भी कबूलता है, फिर उसके जो बीवी रहती है बीवी को भी उठा के लाया जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि जब मेरे को मिलना रहता था तो मैं 1 साल में एक बार अपनी बीवी को 1-2 दिन के लिए बच्चे को मैं वहाँ पे बुलाता था तमिलनाडु, लेकिन अपने घर पे नहीं बुलाता था, गेस्ट हाउस में बुलाता था। मैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहता था, 2-3 दिन ये लोग रुकते, मैं फिर इन लोग को वापस भेज देता था। फिर उसको बीवी को भी पकड़ा गया, फिर बीवी को छोड़ दिया गया सच छुपाने के चक्कर में और झूठ बोलने के चक्कर में, लेकिन इसको उस टाइम जेल में डाल दिया गया। फिर 1 साल बाद ये जमानत पे बाहर आ गया। फिर क्या था, केस वहाँ पे चलता गया और केस चलते चलते फिर कुछ साल बाद सन 2021 में लोअर कोर्ट ने फिर से सज़ा सुनाई दी कि ऐसा माइंडेड आदमी यार बहुत कम मिलेंगे, जो मर्डर भी किया फिर 13 साल ऐसे छुपा रहा, किसी को पता भी नहीं चला, बहुत शातिर दिमाग है। इसको खुले में छोड़ेंगे तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कुछ गलत हो सकता है। फिर लोअर कोर्ट जो वहाँ का कोर्ट था वो उसको उम्र कैद की सज़ा दे देती है और अभी वो अपना ज़िंदगी जेल में कटिंग कर रहा है। फिर वो अभी हाई कोर्ट में अर्जी लगाया है शायद बाहर और निकलने के लिए, अभी वो अंदर है, अभी कोई टेंशन नहीं। लेकिन बस एक मैच की वजह से, क्रिकेट की वजह से वो पकड़ा गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई, क्या कुछ अगर हम लोग तो गलती अनजाने में हो जाता है तो उसको छुपाना चाहिए। वो बोलता है कि गलती अनजाने में हो गई तो भागना नहीं चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो बस आज की कहानी यही था। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा मकसद किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये एक लोगों को जागरूक करने के लिए, और जहां तक है क्राइम न्यूज स्टोरी, ये सब लोगों के मनोरंजन के लिए जो हमारे साथ में आजकल गुजर रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ करना, और वीडियो देखना है तो अपने भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू।